न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री हर जाति और हर वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो उनके 2005 से ही कोर वोटर यानी कि कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक है, इस वोट बैंक पर कुछ ज्यादा ही खास नजर नीतीश कुमार की रहती है और इस वोट बैंक पर ज्यादा मेहरबान नीतीश कुमार नजर आते हैं, क्योंकि 2005 से ही यही वो वोट बैंक है जिसके सहारे नीतीश कुमार बिहार में सत्ता काबिज करते हैं। और ऐसे में एक और स्पेशल टीम नीतीश कुमार ने गठित की है, जिसमें कुल 23 नेता शामिल है। आपको बता दें कि इन नेताओं को अलग अलग राज्यों में जेडीयू के विस्तार के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी के साथ साथ नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा है। और इसी खास ख्याल में आपको बता दें कि कुर्मी और कुशवाहा जाति से आने वाले कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो आखिरकार लिस्ट में कौन कौन से नेता कुर्मी और कुशवाहा समाज से आते हैं, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। संजय झा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 55 दिन बाद जदयू ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का टीम स्पेशल 23 बताया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार ने छिटकते कोर वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति तैयार की है। कुशवाहा खासकर शाहबाद इलाके में इस जाति को संभालने की जिम्मेदारी जहां आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए भगवान सिंह कुशवाहा के कंधे पर दी गई है, तो वहीं ईबीसी को पार्टी से जोड़ने की जवाबदेही लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी से जदयू में आए बुलो मंडल को दी गई है। इन्हें जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें, बुलो मंडल आंध्र प्रदेश में गंगोता के बड़े नेता हैं। इनके कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने भागलपुर से बीजेपी के सिटिंग सांसद शहनवाज हुसैन को हरा दिया था। लोकसभा चुनाव के एक साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में इन्होंने भागलपुर के बिहपुर से अपनी पत्नी वर्षा रानी को विधायक बना दिया था। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा शाहबाद में कुशवाहा के बड़े नेता हैं। लेफ्ट बैकग्राउंड से आने वाले कुशवाहा शाहबाद में अच्छी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। वहीं बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और वोट बैंक की किलेबंदी के लिए नीतीश कुमार की तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी कोर टीम में 23 लोगों को जगह दी है। इनमें 45% यानी कि 10 ओबीसी ईबीसी वर्ग से चुने गए हैं। इनमें भी 5 कुर्मी और 2 कुशवाहा है, बाकी अन्य ओबीसी वर्ग से है। इसके अलावा अपनी टीम में इन्होंने 3 अल्पसंख्यक और 3 संवर्ण को जगह दी है। अशोक चौधरी और आलोक कुमार सुमन के रूप में 2 दलित को जगह दी गई है। बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण में तेजी से सेंधमारी कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन से 8 कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया था। इनमें 2 कैंडिडेट अभय कुशवाहा औरंगाबाद से और राजाराम सिंह काराकाट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जबकि अन्य इलाकों में भले कैंडिडेट जीत दर्ज नहीं कर पाए हो, लेकिन बड़ी संख्या में कुशवाहा वोट को तोड़ने में सफल रहे। रखते हुए नीतीश कुमार ने अभी से ही किलेबंदी शुरू कर दी है। इसी का नतीजा है कि आरजेडी से जदयू में आए भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीम उपेंद्र कुशवाहा के काराकाट से चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। ओडिशा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी और नीतीश कुमार के सचिव रहे मनीष वर्मा का कद एक बार फिर से पार्टी में बढ़ाया गया है। जुलाई को इन्होंने जदयू की सदस्यता ली थी। वहीं 11 जुलाई को इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। अब इन्हें ओडिशा और कर्नाटक जैसे 2 अहम राज्यों की जिम्मेदारी बतौर महासचिव बनाया गया है। वहीं मनीष वर्मा को सीएम नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। जदयू में शामिल होने से पहले आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर नीतीश कुमार के सलाहकार बने थे और सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि माने तो बहुत जल्द इनकी एंट्री नीतीश कैबिनेट में भी हो सकती है। लेकिन संजय झा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनके हिस्से के 2 राज्य कर्नाटक और राजस्थान का अलग प्रभारी बनाया गया है। कर्नाटक का प्रभारी संजय झा को और राजस्थान का प्रभारी विनोद प्रसाद यादव को बनाया गया है, जबकि अशोक चौधरी और श्रवण कुमार पहले के ही तरह झारखंड और यूपी के प्रभारी बने रहेंगे। संगठन की जिम्मेदारी तय की गई है। क्या उन राज्यों में चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रही है जहां चुनाव होने वाले हैं? इस सवाल पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी अफाक अहमद खान ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कुशवाहा वोट बैंक पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए नीतीश कुमार ने अब ये नई रणनीति बनाई है, जहां पर एक स्पेशल टीम गठित की गई है
और इस स्पेशल टीम में कुल 23 नेताओं को शामिल किया गया है। इन नेताओं पर जिम्मेदारी होगी कि अलग अलग राज्यों में पार्टी का विस्तार करें और इसी के साथ ही नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण का भी भरपूर ध्यान रखा, जहां पर उनके कोर वोटर, जिन्हें कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक कहा जाता है, इन पर उन्होंने खास ध्यान दिया और कुर्मी कुशवाहा से आने वाले कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। हमने आपको तमाम लिस्ट बताई है, तमाम नाम बताए हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।